Welcome to Suman's Digital English Tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. I am going to teach you the second part of the lesson, The Secret of Health, Success and Power, penned by James Allen. Let's begin with the text. If you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. तो अगर आप सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों और पीड़ाओं से निजात पाना चाहते हैं, आज़ादी पाना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं और सभी प्रकार के शारीरिक समन्वय का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखें और अपने विचारों को अनुकूलित करें. थिंक जॉयफुल थॉट्स. आनंददायी विचारों के बारे में सोचें. थिंक लविंग थॉट्स. प्यारे विचारों के बारे में सोचें. लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स. सद्भावना के अमृत को अपनी नसों के माध्यम से बहने दें. एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन. और आपको दूसरे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी. पुट अवे योर जेलिसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेट्रेड्स, योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, एंड यू विल पुट अवे योर dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints. अपनी ईर्ष्याओं को दूर रखें, अपने संदेहों को दूर रखें, अपनी चिंताओं को दूर रखें, अपनी नफरतों को दूर रखें और अपनी स्वार्थ संलिप्तताओं को दूर रखें. तो आप अपने डिस्पेप्सिया यानी अपच को, कब्ज को, योर बिलियसनेस, अपने सर और यकृत की बीमारियों को, योर नर्वसनेस, अपनी मनहूसियत को, एंड योर एकिंग जॉइंट्स, और अपने जोड़ों के दर्द को अपने से दूर रख पाएंगे. तो अगर आप अपनी ईर्ष्याओं को, अपनी शंकाओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी नफरतों को और अपने स्वार्थ संलिप्तताओं को अपने से दूर रखेंगे, तो आप अपने कब्ज को, अपने सरदर्द को, अपने मनहूसियत को और अपने जोड़ों के दर्द को अपनों से दूर रख पाएंगे, अपने से दूर रख पाएंगे. इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. लेकिन अगर आप इन अनैतिक चीजों से चिपके रहेंगे, मस्तिष्क की इन अनैतिक गंदी आदतों से चिपके रहेंगे, तो जब आप शारीरिक रूप से बीमार हों तो शिकायत मत कीजिएगा. Many people complain that they have broken down through overwork. बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे अधिक कार्य करने की वजह से अस्वस्थ हो गए हैं. In majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. इस प्रकार के मामलों में प्रमुखता से अस्वस्थता जो है वह मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यय की गई ऊर्जा का तीव्रता से परिणाम होता है. If you would secure health, you must learn to work without friction. अगर आप स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको बिना फ्रिक्शन के काम करना सीखना होगा, बिना तनाव के काम करना सीखना होगा. To become anxious or excited
or to worry over needless details is to invite a breakdown. चिंतित अथवा उत्तेजित हो जाना अथवा बेकार की चीजों पर चिंता करना अस्वस्थता को निमंत्रण देना होता है. वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन हु कैन वर्क with steady and calm persistency, freed from anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the others quickly forfeits. तो ध्यान से देखिएगा, कार्य चाहे मस्तिष्क का हो अथवा शरीर का, कहने का मतलब कि कार्य चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक होता है. एंड द मैन, और वह व्यक्ति, who can work with steady and calm persistency, जो स्थिरता और शांत चित्तता से काम कर सकता है, freed from all anxiety and worry, सभी प्रकार की चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है, and with his mind utterly oblivious to all, और उसका मस्तिष्क सभी चीजों से प्रत्यक्षतः भूला हुआ होता है. oblivious भुलक्कड़पन, तो उसका मस्तिष्क हर चीज को भूल जाता है. but he doesn't forget the work he has in hand, लेकिन वह उस काम को नहीं भूलता जिस काम का जिम्मा लिए रहता है. और ऐसा व्यक्ति will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, और इस प्रकार का आदमी न केवल अपने कार्य को पूरा करता है उस आदमी की तुलना में जो कि हमेशा जल्दबाजी में और चिंता में होता है से बहुत जल्दी, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, अपितु वह अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है. ए बून, एक प्रकार का ऐसा वरदान, विच अदर क्विकली फॉरफीट्स, जिसे दूसरे लोग तेजी से खो बैठते हैं. तो कहने का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति जो स्थिरता और शांत चित्तता से काम कर सकता है और सभी प्रकार के चिंता और दुखों से मुक्त होता है, वो अब हर चीज को भूल जाता है. लेकिन जो कार्य उसके हाथ में होता है, जिस कार्य का उसने जिम्मा लिया होता है, वह कभी नहीं भूलता है. और इस प्रकार का व्यक्ति केवल उन लोगों की तुलना में जो जल्दबाजी में होते हैं और चिंतित होते हैं से बहुत जल्दी न केवल कार्य को पूरा करता है बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है. और स्वास्थ्य जो कि ऐसा वरदान होता है जिससे दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं. इट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट. हैव ए गुड डे एंड गुड बाय.